हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम का एग्ज़ाम 25 नवंबर को होने वाला है। उसी के देखते हुए हमने आपके लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा क्लास आपके लिए 17 नंबर का क्लास रहने वाला है। तो अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने जो पहली बार वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, यदि अभी तक क्लासेस नहीं देखा है तो जाइएगा, यूट्यूब पे आपको सारा ही क्लास देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाइएगा और क्लासेस देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अपकमिंग एग्ज़ाम 25 नवंबर को जो होने वाला है मध्य प्रदेश व्यापम के देखते हुए, उसके लिए काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट और उसमें हमने प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ सॉल्व करवाए हैं, जिससे आपको क्या है कि एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हमको उनका आंसर देना है। वो सारी टेक्निक भी मैंने आपको उसमें बताई है। तो जाइएगा और जाके देख लीजिएगा कि आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए आज बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास का, कि नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन किए हुए हैं। जैसा हमने कल आपको क्लास में बताया था कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एमसीक्यू लेके आएंगे जो सीधा आपको मध्य प्रदेश व्यापम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। यदि अभी तक किसी भी स्टूडेंट्स ने या किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है तो प्लीज़ जाइएगा, वीडियो के नीचे जाइएगा, रेड बटन को क्लिक करिएगा और जो सिंबल है बेल आइकन का उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर द डिलीवरी इज़। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। हमारा क्या लिखा हुआ है, प्री सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, मतलब प्री सेपरेशन हो जाता है, किसका हो जाता है, प्री सेपरेशन हो जाता है, किसका हो जाता है, तो प्लासेंटा का यहाँ पे हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड उसको अब्रेशियो प्लासेंटा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अप्रोशियो प्लासेंटा कहा जाता है। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि अप्रोशियो प्लासेंटा हो जाता है, जिसमें क्या आता है कि अब अर्ली क्या हम यदि सिंगल लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में यदि मैं बात करूं तो अर्ली डिटैचमेंट हो जाता है हमारी प्लासेंटा का। तो क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कभी कभी ये अलग अलग टाइप में आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, बट इतना इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या मैनेजमेंट करना होता है, एज अ नर्स आपको क्या मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाना है। तो सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अब्रेशियो प्लासेंटा। इसका राइट वन आंसर आपके लिए रहने वाला है। ओके, बात करते हैं और अदर ऑप्शन का। यदि मैं बात करूँ तो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, तो प्लासेंटा प्रीविया भी आपको एपीएच का कंडीशन देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है, एपीएच का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब्रेशियो प्लासेंटा भी क्या देखने को मिलता है, एपीएच का कंडीशन। यदि अभी कभी आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एपीएच कंडीशन एक्सेप्ट, तो यदि आपको चीज़ें पता होगी तो आप अच्छे से राइट आंसर वहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, ये भी कंडीशन होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा प्रेविया होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो यूट्रस होता है, क्या होता है, आपका यूट्रस होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लोअर सेगमेंट में आपका क्या होता है इम्प्लांटेशन और वहाँ पे देखने को मिलता है। मोस्टली क्या होता है, पोस्टीरियर अपर लोअर में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है हमको, मोस्ट कॉमन हमको पोस्टेरियरली अपर लोअर में देखने को मिलता है। बट इन एनी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका इम्प्लांटेशन होता है वो लोअर सेगमेंट में देखने को मिलता है आपके यूट्रस के, तो उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको मेरी प्रीवियसली क्लास में बहुत अच्छे से डील कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं हम। क्या मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पढ़िएगा। द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड द नेक। यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है कि भाई कौन सी आर्टरी है जो कि आपके हेड और नेक को ब्लड सप्लाई करता है। तो कोरोनरी आर्टरी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पढ़िएगा। क्या कोरोनरी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, मेसेंट्रिक आर्टरी है या इंटरकोस्टल आर्टरी है। तो जो इसका राइट आंसर हमको देखने को मिलेगा, जो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, जो कैरोटिड आर्टरी है उसका जो राइट आंसर कैरोटिड आर्टरी आपके लिए रहने वाला है।
मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी कॉजेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन डी का यदि डेफिशिएंसी हो जाता है तो वो क्या कोज करता है। तो स्कर्वी करेगा क्या, ओस्टोमलेशिया करेगा क्या, प्लेगरा करेगा क्या, या टीटेनी करेगा क्या। तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इसका जो राइट आंसर है आपके लिए ओस्टोमलेशिया रहने वाला है। ये ओस्टोमलेशिया फ्रेंड्स आपको डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। अब यदि मैं वही बात करूँ कि मैं और क्या क्या कंडीशन होती है, तो जो हमको देखने को मिलता है हमें चाइल्ड में, स्पेशली चाइल्ड में क्या देखने को मिलता है। तो चाइल्ड का यदि हम बात करें तो चाइल्ड में आपने सुन के रखा होगा कि रिकेट्स नामक का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो यदि विटामिन डी का प्रॉब्लम चाइल्ड में पूछा जाता है तो आप अच्छे से पुट कर दीजिएगा कि विटामिन डी आपको चाइल्ड में देखने को मिलता है। यदि अडल्ट का बात करें तो हमको ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है, अडल्ट में ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, तो ओस्टोमलेशिया हमको देखने को मिलता है। अडल्ट में क्या देखने को मिलता है, तो अडल्ट में हमको ओस्टोमलेशिया देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और बात करें हम यहाँ पे यदि विटामिन डी का, तो जो विटामिन डी होता है वो आपको कहाँ से मिलता है। तो एज यू नो ऑल के विटामिन डी हमको स्किन के थ्रू कहाँ से, सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट से हमको विटामिन डी का फॉर्म होता है, देन हमको बॉडी में रिक्वायरमेंट को फिलफिल करता है। ठीक है, स्कर्वी हो गया, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। जो स्कर्वी होता है फ्रेंड्स वो आपका विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जो स्कर्वी होता है आपका विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो स्कर्वी आपका विटामिन सी के कारण देखने को मिलता है। यदि स्कर्वी का कमी हो जाता है तो विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी का कंडीशन अराइज हो जाता है। प्लेगरा क्या होता है, प्लेगरा विटामिन की कमी से देखने को मिलता है, विटामिन की कमी से हमको प्लेगरा देखने को मिलता है। टीटेनी क्या होता है, तो हाइपो कैल्सीमा की कंडीशन में हमको टीटेनी देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ें हैं, पढ़ के अच्छे से जाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेगरा क्या होता है, तो ये विटामिन B2, ठीक है, किसकी कमी से देखने को मिलता है, विटामिन B2। सुन के रखा होगा आपने नियासिन। ठीक है, उसकी कमी से हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, यदि मैं प्लेगरा की और यदि अच्छे से बात करूँ आपके सामने, तो इसमें आपको 4D साइन देखने को मिलता है। 4D साइन आपको इसमें इंपॉर्टेंट होता है। डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है, और क्या देखने को मिलता है, कभी कभी पेशेंट का इसमें डेड भी हो जाता है। तो ऐसे इसमें 4D साइन आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। कभी कभी आपसे इसमें 4D साइन पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, 4D साइन क्या होता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्लूड्स। यहाँ पे पूछा हुआ कैंसर कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ द यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इंक्लूड्स। यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए हम कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए फ्रेंड्स हम निफिडिफिन यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो D1 रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, निफिडिफिन हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। कैपाटोप्रिल होता है, लिडोफ्लेजिल होता है, प्राप्तजिनोसन होता है। कैपाटोप्रिल भी आपको हार्ट की कंडीशन के लिए देखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। लिखा हुआ है फ्रेंड्स, पढ़िएगा, नेम द डिसीज़ कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। जैसा क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुआ है, जैसा मैंने इसको बता दिया कि नियासिन की कमी से हमको प्लेगरा देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ये रिसेंटली बताया, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, स्कर भी आपका सी की कमी से देखने को मिलता है। पर्निशियस अनीमिया, यहाँ पे पर्निशियस अनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर्निशियस अनीमिया आपको किसकी कमी से देखने को मिलता है, विटामिन B12 की कमी से। जो विटामिन B12 होता है, यदि उसका कमी आपको देखने को मिलता है तो उसकी कमी से आपको बॉडी में पर्निशियस अनीमिया, या ये बोल सकते हो आप पर्निशियस अनीमिया आपको अराइज हो जाता है। इसमें क्या होता है, पर्निशियस अनीमिया में आपको कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो RBC होता है उनका साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपने सुन के रखा होगा कि क्या सुन के रखा होगा कि ये ये नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक
तो ऐसी कंडीशन में इसका जो आरबीसी का साइज़ होता है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी होता है वो सही तरीके से हमारा अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको विटामिन पर्नीशियस अनीमिया देखने को मिलता है। पर्नीशियस अनीमिया की बात करूँ तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, तो आपके जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करता है। जैसे जो भी फूड वगैरह डाइजेस्ट वगैरह कर रहे हो या कुछ भी ले रहे हो अपने एनीमिया और आयरन वगैरह भी यदि ले रहे हो, तो वो क्या होगा, अच्छे से बाइंड नहीं करेगा और उसको अब्सॉर्ब नहीं होने देगा। जिससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी में फुलफिल होता है वो एक अच्छे से अमाउंट में फुलफिल नहीं होगा और बॉडी में उस चीज़ का क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। तो उसकी कमी से क्या आपको पर्नीशियस अनीमिया देखने को मिल जाता है। पर्नीशियस अनीमिया का यदि मैं और बात करूँ तो इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सीलिंग टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम सीलिंग टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, पर्नीशियस अनीमिया इंपॉर्टेंट होता है। आपसे आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हम यदि पर्नीशियस अनीमिया है तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो पर्नीशियस अनीमिया के लिए हम सीलिंग टेस्ट क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, हम डिस्क्राइब में लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ विटामिन B3 की कमी से नियासिन देखने को मिलता है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाय द 4D साइन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। ठीक है, प्लेग्रा की कमी से ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट डेट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द मायोकार्डियल डैमेज। तो जो मायोकार्डियल हमारा होता है, हार्ट का जो लेयर होता है, यदि वो डैमेज हो जाता है तो हम कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मायोग्लोबुलिन जो होता है क्या, या ट्रोपोनिन होता है क्या, सीके होता है क्या, सीके एमबी होता है क्या। तो बताइएगा इसमें से जो राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें राइट आंसर आपके लिए देखिए ट्रोपोलिन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है, ट्रोपोनिन देखने को मिलता है, जिसकी कमी से क्या होता है कि हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट का क्या कंडीशन है, हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी कैटेगरी में हार्ट फेलियर होता है। वो सारी चीज़ें हम ट्रोपोनिन टेस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारा हार्ट का क्या स्टेटस है, क्या कंडीशन है, कितना सीवियरिटी हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। द स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस ऑफ द यूट्रस इन UHG इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो जो स्नो अपीयरेंस है वो किस में देखने को मिलता है। इसमें कंडीशन दी है कि कौन सी कंडीशन में आपको स्नो अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो जो स्नो अपीयरेंस होता है वो वेसिकुलर मोर में देखने को मिलता है। वेसिकुलर मोर का अदर नाम वाला है तो इसको हम मोलार प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी हुआ, हाइडेटिव फॉर्म हुआ, हाइडेटिव फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है। तो इन कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपको स्नो अपीयरेंस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या देखने को मिलता था, जब आप इसमें UHG करेंगे और UHG करेंगे तो आपको एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, स्नो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। फाइब्रोइड इन प्रेगनेंसी क्या होता है वो भी मैंने बताया। हाइड्रोमिनोस क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वेस्कुलर मोल क्या होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हमने पहले पुरानी क्लासेस से उनमें ये सारी चीज़ आपको अच्छे से डील कर दी है, इसलिए यहाँ पे हम अपना टाइम डिले नहीं करते हैं, हम आगे मूव ऑन करते हैं। UHG स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इनटू हाइड्रेटिव फॉर्म मोलार, वेस्कुलर मोलार एंड हाइड्रेटिव फॉर्म प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट इन द 80-81 में रहने वाला था। ये भी क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है। ECG चेंज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़। जो हमारा ECG होता है, यदि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो इसमें इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, HT सेगमेंट आपको एलिवेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, HT सेगमेंट आपको एलिवेशन देखने को मिलता है। आपने ऐसा सुन के रखा होगा, देखा होगा, PQRST ऐसा जो ग्राफ बनता है आपका वो रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यदि किसी को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका HT क्या है, जो आपका HT सेगमेंट है क्या होता है कि जैसे HT सेगमेंट है आपका, वो क्या देखने को मिलता है, वो आपको एलिवेटेड देखने को मिलता है, मतलब प्रोमिनेंट और उभरा हुआ देखने को मिलेगा। जब आप ECG देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, और यही बात करूँ कि और क्या क्वेश्चन देता है, ECG चेंज इनटू MIR HT सेगमेंट एलिवेशन
टी वेव इन्वर्सन एंड अब नॉर्मल न्यू क्यू वेव्स, जैसा लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे होंगे, इसी से चेंज इनटू द एमाइन, मतलब आपका जो एसटी सेगमेंट होता है वो आपको सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया हुआ है जो मेगालोब्लास्टिक, क्योंकि एनीमिया से आपको एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे एनीमिया के रिगार्डिंग भी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। तो जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है वो किसकी कमी से देखने को मिलता है, तो जो राइट आंसर है फोलिक एसिड की कमी से हमको देखने को मिलता है। अक्सर हमने सुन के रखा होगा कि जो लेडीज़ हो जाती है, फीमेल होते हैं, उनको आयरन का कमी हो जाता है, जिससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है। और यदि खासकर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में आपका आयरन लॉस हो जाता है, ठीक है। आयरन आपका हमेशा ही प्रेगनेंसी में क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको एनीमिया का कंडीशन देखने को मिल जाता है। वो वही चीज़ें होती है कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो फोलिक एसिड की कमी से आपको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। अब यदि बात करते हैं, वो जो फोलिक एसिड होता है वो हम क्या करते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी होने वाली होती है या कंसेप्शन होने वाला होता है या प्री प्लान प्रेगनेंसी होता है, तो हम पहले ही कपल्स को 1 मंथ पहले ही हम क्या करते हैं, उसको फोलिक एसिड का टैबलेट देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आने वाली कंडीशन में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से बेबी को क्या होता है, न्यूरल ट्यूब से बचाया भी जा सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है फोलिक एसिड की कमी से, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, तो उसकी कमी से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि लेडीज़ को फोलिक एसिड का टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बात हो रही है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द फोलिक एसिड की कमी से लेडीज़ में मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी आपका जो आरबीसी होता है और हीमोग्लोबिन का साइज़ आपको चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या है, नियासिन, जैसे मैंने आपको बता दिया, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, पायरिटॉक्सिन किसे विटामिन B6 को बोलते हैं, कोबालामिन विटामिन B12 को बोला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाइट्रोग्लिसरीन इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट, जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है हमारा ड्रग, हम उसको किसके द्वारा यूज़ करते हैं, तो जिसका राइट आंसर होता है सबलिंगुअल रूट से देते हैं, सबलिंगुअल रूट से देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन किसके रूट से देते हैं, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है हमारा, उसको सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है। कि सबलिंगुअल रूट से इसलिए देते हैं कि डायरेक्ट वो आपके टंग के नीचे हम इसको रखते हैं, तो क्या होता है, टंग के नीचे जैसे ही रखते हैं तो वो हमारी म्यूकोसा के साथ सीधा ही क्या होता है, डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सीधा ही क्या होता है, म्यूकोसा के साथ डायरेक्टली आपको अब्जॉर्ब हो जाता है, वो जल्दी रिलीव और जल्दी आपके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपेयर होने लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन का रूट आपसे पूछा जाता है कभी, नाइट्रोग्लिसरीन का रूट आपसे अभी एम्स के रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था, तो वो नाइट्रोग्लिसरीन के रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कौन सी डिसीज कंडीशन में देते हैं, कितना देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द साइको एनालिसिस, तो यहाँ पे फ्रूड लिखा हुआ है, ठीक है। साइको एनालिसिस थ्योरी होता है जिसका किसने दिया था, सिगमंड फ्रूड ने दिया था, इसका जो नाम है सिगमंड फ्रूड, ठीक है। सिगमंड फ्रूड ने इसको साइको एनालिटिक थ्योरी यहाँ पे प्रोवाइड किया था, ठीक है। साइको एनालिसिस थ्योरी है सिगमंड फ्रूड ने, और क्या क्या दिया था, तो सिगमंड फ्रूड का यदि बात किया जाए हमें, तो साइको सेक्सुअल थ्योरी भी दिया था, साइको सेक्सुअल थ्योरी भी आप किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रूड ने दिया था, अच्छे से ध्यान रखिएगा। साइको एनालिसिस थ्योरी भी किसने दिया था, सिगमंड फ्रूड ने दिया था। और इरिक एरिक्सन का यदि मैं बात करूं, तो साइको सोशल थ्योरी इरिक एरिक्सन ने दिया है। इरिक एरिक्सन ने फ्रेंड्स क्या दिया है, तो हम इरिक एरिक्सन का यदि बात करें, तो इरिक एरिक्सन ने क्या दिया है, साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। साइको सोशल थ्योरी इरिक एरिक्सन ने यहाँ पे पुटअप किया हुआ है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सेंसस इज टेकिंग यूजली इन एवरी
ईयर्स जो सेंसस होता है हमारा, हम कितने ईयर में काउंट करते हैं हमेशा। तो हमारा जो सेंसस होता है हम कितने में करते हैं, 10 ईयर्स में हमेशा काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, 10 पर हर 10 ईयर में सेंसस काउंट किया था। और जो अभी अभी रिसेंटली हमारे इंडिया का जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। उसके बाद अभी यहाँ पे 2011 में हुआ था। ओके, जिसकी बात से अभी तक कोई भी सेंसस आपको देखने को नहीं मिला है। 2021 में होने वाला था, बट कोविड पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे कोई भी सेंसस देखने को नहीं मिला है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेक्स्ट सेंसस विल बी हेल्ड ऑन, तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेंसस हमारा 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से 21 में नहीं हो पाया है। बात करें हम द अपेक्स बीट ऑफ फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पे पूछा गया है कि जो हार्ट का अपेक्स होता है वो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस में कौन से में देखने को मिलता है। तो 5th नंबर में इंटरकोस्टल स्पेस में आपको अपेक्स देखने को मिलता है। जो आपका हार्ट होता है वो ऐसे सिचुएटेड रहता है, ठीक है। जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ पे आपका हार्ट क्या है, सिचुएटेड होता है। और वहाँ पे अब ये इसका जो अपेक्स देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अपेक्स किस में देखने को मिलता है, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। एक अपेक्स होता है, एक बेस होता है, अपेक्स होता है, बेस होता है। ओके, ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके चाहिएगा। मेडिकेशन गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे, रीड आउट करिएगा कि हम कौन सा मेडिकेशन देते हैं न्यूबॉर्न को जो हमको प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग से। तो सबको पता है कि विटामिन बी देते हैं। क्यों, कौन सा देते हैं, तो सबको पता है विटामिन हम बी देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, तो विटामिन बी होता है जो कि हम क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। विटामिन बी होता है जो हमारा क्या करता है, हमको ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। कितना देते हैं हम, 0.5 mg देते हैं, ठीक है। 0.5 mg देते हैं। 0.5 mg हम कितने देते हैं, बच्चों को एट द बर्थ देते हैं। यदि बच्चा हमारा क्या होता है 0.5 mg हम देते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा कितना देते हैं, तो 0.5 ml हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। विटामिन की का इंजेक्शन आपने देखा होगा, सुन के रखा होगा। और यदि प्री टर्म भी बेबी होता है तो उसको भी हम कम देते हैं, और टर्म में भी होता है तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन होती है, हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि कितना देते हैं, कितना नहीं देते हैं, वो कब देते हैं, एट द बर्थ ऑफ द टाइम हम देते हैं, ठीक है। यदि फ्रेंड्स एट द बर्थ ऑफ टाइम हमने विटामिन के का इंजेक्शन नहीं दिया है और फर्दर 1 मंथ के अंदर में दे रहे हैं, तो 0.1 ml हम दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 1 ml हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं, 1 ml हम बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। वो ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। विटामिन ई को क्या बोलता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे इनके नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन सी आर्टरी है जो कि ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। जो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी होता है कि वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, सप्लाई करती है। हेपेटिक आर्टरी नहीं होता है, गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं होता है, रीनल आर्टरी नहीं होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। जो आपके हार्ट से, जैसे हार्ट से चैम्बर से ब्लड जो आता है हमारे फिर लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लेके तो लंग्स की ओर क्या क्या करती है, कैरी करती है। उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैरी कौन करता है, तो कैरी आपका पल्मोनरी आर्टरी करता है। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहने वाला है। तो हेपेटिक आर्टरी नहीं होता है, गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं होता है, रीनल आर्टरी आपको रीनल सिस्टम को ब्लड करती है। गैस्ट्रिक आर्टरी आपको जीआई से रिलेटेड ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करवाने में हेल्प करता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 8, तो जो टोटल वेट होता है आपका प्रेगनेंसी का कितना कितना होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि टोटल वेट कितना आपका गेन करता है, तो मैं बता दूं आपका यहाँ पे 11 kg होता है टोटल वेट जो प्रेगनेंसी में काउंट होता है या इंक्रीज़ होता है। तो वो टोटल वेट कितना हो देखने को मिलता है, आपको 11 kg देखने को मिलेगा। 11 से लेके तो 12 kg एक नॉर्मल रेंज आप याद रख सकते हो, ठीक है। 11 से लेके तो 10 kg आप एक नॉर्मल रेंज याद रख सकते हो, क्योंकि कभी भी हमको ना
ऐसे एक नॉर्मल रेंज लेके नहीं चलना होता है, वैल्यू कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से ध्यान होगा तो आप अक्सर अच्छे से पुट कर पाएंगे कि कितना एवरेज एवरेज वेट लेता है। तो ये हो गया एक सिंपल प्रेगनेंसी का कितना होता है। अब यदि मैं वही बात करूँ फ्रेंड्स आपसे कि यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता कि ट्वेन प्रेगनेंसी है, ठीक है, क्या है, ट्वेन प्रेगनेंसी है, तो उसमें वेट कितना इंक्रीज होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि वन बेबी के लिए 11 केजी और सेकंड बेबी के लिए कितना 11 केजी, तो ये 22 केजी नहीं होता है, ठीक है। कि कभी भी गलती ऐसा नहीं करिएगा स्टूडेंट्स कि 11 केजी नहीं होता है। यदि बात करूँ मैं ट्विन बेबी है प्रेगनेंसी होता है तो उसमें 16 केजी वेट आपको देखने को मिलता है, एक 16 केजी वेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें वेट लेडीज़ का कितना कितना देखने को मिलेगा, तो 16 केजी उसमें देखने को मिलेगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कितना वेट आपको देखने को मिलता है, तो आपको 16 केजी वेट इंक्रीज देखने को मिलता है। कब कब इंक्रीज होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट ओनली 1 केजी स्टार्ट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का यदि हम बात किया जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 1 केजी देखने को मिलेगा। वहीं यदि अदर बात करूँ मैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर का यदि बात किया जाए तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको कितना देखने को मिलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर को 5 केजी वेट इंक्रीज़ होता है। वही बात करूँ मैं थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको 5 केजी वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बात करूँ मैं यदि आपसे ट्राइमेस्टर का, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा कब से लेकर होता है, तो 0 से लेके तो 12 वीक का, ठीक है। 0 से लेकर 12 वीक में फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखना होती है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, बेबी का जेंडर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि बेबी का हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या कर दिया जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फ्रेंड्स, उसी में आपका क्या क्या होता है, किडनी क्या करता है, आपका किडनी क्या करता है, यूरिन फॉर्म स्टार्ट कर देता है। यदि मैं फीटस का बात करूँ इन द वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो जो फीटस होता है वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। अब यूएचजी से बच्चे का हार्ट साउंड सुन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होती है। और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं 12 वीक में, और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन कर सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका क्या होता है, आई ओपन हो जाता है। बच्चे का जो आई होता है वो बच्चे का क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और मोस्टली जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली जो ऑर्गन होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप्ड आपके हो जाते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में कि नेक्स्ट में क्या रहने वाला है। तो यदि मैं बात करूँ मैं नेक्स्ट का सेकेंड ट्राइमेस्टर का, सो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 से लेके तो आपका 28 वीक का रहता है, ठीक है। 13 से लेके तो आपका या 27 वीक बोल सकते हो या 28 वीक आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो बेबी का जो ऑर्गन वगैरह है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। इसमें आपको क्विकनिंग देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको बिलाइस होता है कि जो देखने को मिल जाता है। बिलाई से जो सैंपल लेते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ कि और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसमें आप एमटीपी आपका जो 20 वीक होता है उसमें आप एमटीपी भी करवा सकते हो। और क्या क्या होता है, तो इसमें हेयरिंग करने लग जाता है बच्चा, 24 वीक में सुन सकता है अच्छे से। और आप जीटीपी स्कोर भी आप इसमें देख सकते हो। यदि लेडीज़ क्या है, लेडीज़ यदि क्या बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस लेडीज़ है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि कब कब कंडीशन देखने को मिलती है। और क्या क्या हो जाता है, तो इसमें मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 16 वीक्स में होता है, जो बच्चे का वजन कितना हो जाता है, बच्चे का वजन हो जाता है 100 ग्राम हो जाता है। वही बात करूँ मैं कि 20 वीक पे कितना हो जाता है, तो 20 से लेके तो 22 वीक में आपको 500 ग्राम हो जाता है। तो ताकि 500 ग्राम में ही बच्चे का हम क्या कर सकते हैं, लीगली अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है, एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। और क्या बात करूं मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का, यदि आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी मदर्स होती है उसमें जो क्विकनिंग होता है वो 18 वीक में देखने को मिलता है। कितने देखने को, 18 वीक में। और जो प्राइमरी और जो लेडीज़ होती है जो पहले से ही क्या होता है कि उनको बेबी हो जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको 16 वीक में ही क्विकनिंग स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, 16 वीक में ही क्विकनिंग क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 16 वीक में क्या क्या हो जाता है, तो 16 वीक में आपका जो
लेनिगो होता है वो अपीयर होने लग जाता है। क्या हो जाता है 16 वीक में आपका लेनिगो अपीयर हो जाने लग जाता है। और वही बात करूँ मैं 20 वीक का, तो 20 वीक में क्या हो जाता है बर्निक एसिडोसा भी आपका अपीयर होने लग जाता है। और जो जो 16 वीक में आपका क्या है कि क्या लेनिगो अपीयर हुआ था वो धीरे धीरे क्या होता है कि कंप्लीट पूरी बॉडी पे 20 वीक में कंप्लीट हो जाता है। और 24 वीक में आते आते क्या होता है कि वो थोड़ा जो हमारा बर्निक्स कैसियोसा होता है, बर्निक्स होता है, वो भी आपका पूरा कम्प्लीटली बॉडी पे कवर हो जाता है। 24 वीक में आते आते ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। बच्चा सूंघने लग जाता है 24 वीक में, बच्चा भी सूंघने लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओपीजी के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये आपको एडिशनल चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है। और यदि बात करूँ मैं कि जो वेट गेन होता है लेडीज़ का, यदि वेट गेन आपका नॉर्मल तरीके से तो हो रहा है, नॉर्मल तरीके से यदि 0.2 केजी 1 मंथ में हो रहा है तो आप इसको नॉर्मल बोल सकते हो। यदि ये अब नॉर्मल कंडीशन जो होता है 5 केजी से ज़्यादा हो रहा है पर मंथ में, तो क्या होता है कि ये प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। और यदि यही वेट कम हो रहा है, मतलब बेबी का कोई वेट नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब बोल सकते हैं कि IUGR का कंडीशन आपको बेबी को देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या कोज आपको देखने को मिलते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारे ही कोज आपको देखने को मिल जाएंगे। नाइट ब्लाइंडनेस भी आपको विटामिन ए की कमी से देखने को मिलता है। जेरोप्थेल्मिया भी आपको देखने को, वाइट स्पॉट भी आपको विटामिन ए का कमी से देखने को मिलता है। तो विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, या मैं बोलूँ सारे ही विटामिन आपको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। क्योंकि विटामिन ए का डोज कितना लगता है, कब लगता है, विटामिन ए का डोज हम बता दें आपको, मीजल्स के साथ लगता है, मतलब 9 मंथ में अपन विटामिन डी का डोज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कितने देते हैं, फर्स्ट में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे बोला जाता है, तो नेचुरल पेसमेकर हार्ट आपको सबको पता है, एबी नोड को बोला जाता है। साइनो एट्रियो किसको बोला जाता है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे बोला जाता है, तो साइनो एट्रियल नोड को बोला जाता है, साइनो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को बोला जाता है, साइनो एट्रियल नोड को बोला जाता है। ठीक है, एबी नोड होता है, एंट्रो वेंट्रिकुलर नोड होता है। देन बात करूँ मैं आपको, परकुंजे फाइबर होता है, देन बंडल ऑफ फेस होता है। अब यदि बात करूँ हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है, तो हार्ट ऑफ हार्ट की एसी नोड को बोला जाता है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है, तो हार्ट ऑफ हार्ट भी ऐसे नोट को ही ऐसे किसको बोला जाता है, ऐसे नोट को बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से रीड का आउट करिएगा। और क्या होता है इसमें, यदि यहाँ पे पूछा गया पेसमेकर ऑफ द हार्ट किसे बोला जाता है, तो यदि हम बात करें यूट्रस को, तो यूट्रस को बोला जाता है, कोर्निया को पेसमेकर ऑफ द यूट्रस बोला जाता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कोरिलेशन करके ही अच्छे से स्टडी करिएगा, तो ताकि आपको अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लिखा हुआ एंटिटी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विथिन। यदि एंटिटी शुड बी गिवन फॉलोइंग RH पॉजिटिव डिलीवरी विथिन, तो सी 72 आवर्स में हमको क्या कर देना है कि लेडीज़ को एंटिटी प्रोवाइड कर देना है। एंटिटी गामा ग्लोबिन आपने सुन के रखा हुआ, एडमिनिस्टर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, एडमिनिस्टर 30 यूनिट ग्राम एंटिटी गामा ग्लोबिन IM रूट गिवन विद इन द 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। जिससे क्या होता है कि आने वाली फर्दर अपकमिंग जनरेशन को भी हम इस चीज़ से बचाया जा सकता है। RH फैक्टर होता है जिसकी कमी से आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो चीज़ें क्या है हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपकमिंग फर्दर जो आता है अपकमिंग जनरेशन को, उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पढ़िएगा अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनसेकेबल बिलीव्स इज़ नोन एज। जो अनसेकेबल बिलीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, जो अनसेकेबल बिलीव होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं। तो जो अनसेकेबल बिलीव होते हैं क्या होता है, जो अनसेकेबल बिलीव होते हैं आपको क्या देखने को मिलता है, मतलब डिलीजन होता है। अनसेकेबल बिलीव बोल सकते हैं या फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बोल सकते हो, मतलब किसी के बारे में हम धारणा बना लेते हैं कि मतलब ऐसा वो होगा तो मतलब होगा, किसी की कंडीशन में आता है। तो आपको याद रखना है कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीव मतलब अनसेकेबल है, मतलब वो कभी चेंज नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूज़न करता है बच्चों को कि क्या क्या होता है। तो जो हमारा होता है क्या होता है, अनसेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीव बोल सकते हैं जिसको
डेल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। परसेप्शन कहा जाता है, परसेप्शन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, इंटर हम गलत परसीव कर लेते हैं, इसलिए वो चीज़ें देखने को मिलती। इल्यूशन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप उसको अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। एल्यूशन क्या होता है और इल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन क्या होता है, ये आपको टिप ऑफ टंग आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला होता है। क्या रहने वाला होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन भी आपको देखने को मिलता है, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई करते हैं। देन उसके बाद करते हैं इल्यूशन होता है कि जैसे हमको पता चलता है कि सब जैसे नॉर्मल सा यदि क्वेश्चन में बात करूँ कि इल्यूशन क्या होता है, तो इल्यूशन में आपको गलत इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आप देख पा रहे हो, डिल्यूशन है था फॉल्स फिक्स्ड बिलीव अबाउट समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट। हेलुसिनेशन जैसा ए फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई, जैसा मैंने बताया कि हम गलत परसीव कर लेते हैं विदाउट एनी स्टिमुलाई। जैसे कभी कभी हमको रात में ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं और आपके सामने कोई भूत वगैरह आ रखा है, तो हमको गलत परसीव हो जाता है, तो वही चीज़ें हेलुसिनेशन में आपको देखने को मिलता है। इल्यूशन का होता है परसेप्शन विद द रियल स्टिमुलाई, हम गलत चीज़ को कभी कभी सांप को हम रस्सी समझ लेते हैं, तो वो यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का बात करें कि जॉइंट्स इज़ अ एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स है, जो नी जॉइंट्स होता है वो किसका एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, तो जो नी जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट का एग्जांपल आपके लिए देखने को मिलता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपके एग्ज़ाम में। जॉइंट्स का और स्केलेटल सिस्टम का यहाँ पे पोर्शन पुटअप किया हुआ है, तो आई होप उसको आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। उसमें आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द हीमोग्राम बाइल, तो कौन सा पाया जाता है, तो ईडीए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ईडीए देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी कौन सा देखने को मिलता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मैंने आपको बता दिया है कि किसकी कमी से, फोलिक एसिड की कमी से होता है। पर्निशियस एनीमिया मैंने आपको बता दिया विटामिन B12 की कमी से होता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। 1000 आयरन आपको यूज़ होता है। 1000 आयरन की यदि नॉर्मल वैल्यू का बात करूँ तो मैं प्रेगनेंसी में आपको नीड लगता है, मतलब रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और आयरन का यदि लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम आयरन इंजेक्शन लेडीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको हम जेट्रक मेथड से यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एटोनिक ऑफ द यूट्रस। एटोनिक ऑफ द यूट्रस क्या होता है, तो जो मोस्ट कॉमन पार्टम हेमरेज का क्या होता है कि कॉमन होता है, वो क्या होता है कोज होता है, किसकी वजह से होता है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से आपको मोस्ट कॉमन कोज देखने को मिलता है। रिटेन प्लासेंटा होता है। देन भाई बात करूँ मैं, पुअर मैटरनल इफोर्ट होता है। एटोनिक यूट्रस होता है, मतलब कि जो आपका यूट्रस होता है वो आपका नॉर्मल पेक टू कंडीशन में नहीं आता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है वो स्टॉप नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग देखने को मिलता है, और उसकी कमी से कभी कभी लेडीज़ का डेथ भी आपको देखने को मिल जाता है। द अदर नेम ऑफ द विटामिन सी इज़, तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, विटामिन ई को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। बोथ बर्थ एंड डेट आर शुड बी रजिस्टर्ड विद इन, यदि किसी का बर्थ और डेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारे इंडिया का पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, 21 डेज में हम उसको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। एट द टाइम बर्थ हेड सर्कम्फ्रेंस इज़ अबाउट, यदि बात करूँ मैं हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है आपका एट द टाइम ऑफ द, तो जो हेड सर्कम्फ्रेंस होता है आपका 33 से 35 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 33 से 35 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
रीड आउट करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। हेड सरकमफ्रेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी क्या है कि देखने को मिल जाएंगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे से चीज रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ द बर्थ हेड सरकमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, और एवरेज का बात करूँ तो 34 होता है। ठीक है, अब वही बात करूँ मैं हेड्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ चेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है जो आपका 31 से लेके तो 33 सेंटीमीटर देखने को मिलता है आपको। और एट द 1 ईयर जो हेड सर्कम्फ्रेंस और जो चेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है वो आपका इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस आपका क्या हो जाता है, इक्वल आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, तो हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस आपका इक्वल देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वह यहाँ पे कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेबी का वेट कितना हो जाता है, ट्रिपल कब हो जाता है, डबल कब हो जाता है, फोर्थ कब हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि आपको 1 ईयर में डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है, या 6 मंथ में ट्रिपल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको कन्फ्यूजन अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। पीडियाट्रिक के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये एमसीक्यू सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये हमारा जो एमसीक्यू सेशन हमने आज स्टार्ट किया आपको पसंद आया होगा। और अभी तक किसी ने भी हमारा प्रीवियसली क्लास नहीं देखा है तो यदि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ आप वो क्लास देखिएगा। आपको उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो और हमारे कंटेंट में आपको दम लग रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल और आपके नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन है जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे सारे ही वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा कि आपको आपके फ्रेंड्स लोगों को भी इस वीडियोस का और इस इम्पोर्टेंट सेशन का क्या है लाभ मिल पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि चैनल पे नए हो या पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो और आपको टाइम रहते ही क्लास आपको मिलती रहे। हम आपको डेली 25 नवंबर तक आपके लिए क्लास कंडक्ट करवाएंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम वो क्लासेस आपके लिए कंटिन्यूसली कंडक्ट करवाएंगे। तो इसमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और हाँ, हम एमसीक्यू सेशन हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे भी डेली ही अपडेट करते हैं, मतलब दिन में 10 से 15 क्वेश्चन वहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। तो वहाँ पे जाइएगा, अपना नॉलेज असेस करिएगा। वहाँ पे भी कम से कम 1500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स पुट करते हैं। तो अपना वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स वहाँ पे पुटअप कर सकते हो और असेस कर सकते हो। तो फ्रेंड, मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ, बिल्कुल धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा से अच्छा करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।